हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक रियल एस्टेट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है अभी अंडर वैल्यूड कंपनी इसको बोल सकते हो, क्योंकि बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है, तो वैल्यू फॉर मनी भी इसको आप लोग बोल सकते हो। एंड रिटर्न के बारे में डिस्कस करें, 350% प्लस की ये कंपनी रिटर्न दे के जा रही है। एंड 30% के आसपास है हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग इस कंपनी में। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, हब टाउन लिमिटेड। कंपनी जो है वो बेसिकली एक रियल एस्टेट कंपनी है, देख सकते हो आप लोग। और कंपनी जो है वो वेस्टर्न इंडिया में मेजरली फोकस करती है। मुंबई, थाने, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, मेसना, देख सकते हो आप लोग। तो गाइज़, ये जो लास्ट सिटी है इसके अगर नेम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी गाइज़, लेकिन क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे आइडिया नहीं है। तो और भी अगर डिटेल में जानना हो कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें, 484 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। ROCE -2.57%। लास्ट 6 मंथ की जो रिटर्न है वो काफ़ी सही निकल के आ रही है, 169% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में जा चुकी है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी माइनस में जा चुकी है। कंपनी बिलो 100 रुपीज़ ट्रेड कर रही है एंड बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है, आधे से भी कम कीमत पे आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है कंपनी। एक साल में काफ़ी सही रिटर्न देके जा रही है। अगर अप्रोक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए एक साल में तो 362.50% के आसपास अप्रोक्सीमेट निकल के आ रही है कंपनी की रिटर्न। तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा आराम से 250 से 300% के रिटर्न बना के जा सकता है फ्रॉम दिस कंपनी। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 91.2% प्लेज हो रखा है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी जो है वो डेव रिड्यूस किया है। कंपनी जो है बुक वैल्यू से 0.32 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ये शायद दिसंबर क्वार्टरली के लिए होगा, हो सकता है सितंबर क्वार्टरली के लिए भी हो। ये लोग अभी तक मतलब स्क्रीनर वालों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो डोंट कोट मी ऑन दैट। कंपनी हैज़ कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 5 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो -7.62% है। लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो -2.36% है, वो भी माइनस में जा चुकी है। कंटिजेंट लायबिलिटीज़ ऑफ 1477.91 करोड़। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 91.15% प्लेज हो रखा है। और मतलब काफ़ी और भी कई सारे कॉन्स है। ऊपर से एक बार दिखाया था कि कंपनी टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है, देख सकते हो आप लोग। कभी कभी प्रॉफिट देती है, देख सकते हो। एंड ये नहीं है कि कंपनी शुरू से लॉस मेकिंग थी, लेकिन कंपनी जो है वो लगभग 2019 की फाइनेंशियल ईयर से कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है और अभी भी लॉस ही दे रही है। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो कंपनी ने जो है वो रिजर्व के साथ साथ डेब्ट भी रिड्यूस किया है। हाँ, डेब्ट रिड्यूस करना अच्छी बात है, लेकिन रिजर्व रिड्यूस गाइस, रिजर्व को इंक्रीज़ करना चाहिए हर क्वार्टर में, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो हर फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें रिड्यूस हुई है। डेब्ट तो ठीक है, लेकिन रिजर्व अगर इंक्रीज़ होती तो मज़ा आ जाता। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखो गाइस, कैश फ्लो के बारे में इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सितंबर की कोई भी अपडेटेड कैश फ्लो यहाँ पे नहीं है। ये 2021 फाइनेंशियल ईयर की है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू मार्च की है ये। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो इफ DIIs ने अपनी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज़ किया है, बाकी सभी की होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है, प्रोमोटर्स एंड FIIs। DIIs में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। तो यहाँ पे 0.86% किसकी होल्डिंग है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। बाकी प्रोमोटर्स में देख लेते हैं किसकी होल्डिंग है। तो गैस, यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स में किसकी होल्डिंग है। FIIs में भी आप लोग देख सकते हो। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में। तो अगर ये सब कुछ आप लोग कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो करीब 31.59% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है। देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, अगर अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में, तो ये कंपनी एक सही कंपनी बन सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, अदरवाइज बिल्कुल भी मत पैसा लगाना इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी अभी के लिए लॉस मेकिंग है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो मतलब कंपनी के प्रोडक्ट आप लोगों ने कभी भी यूज़ किए होंगे या तो फिर
कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी जो है मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है। तो अगर ऐसा कुछ भरोसा है तो ही लॉन्ग टर्म के लिए जाना, अदरवाइज अगर 2-3 साल बाद इस कंपनी को देखते हो और तब कंपनी प्रॉफिटेबल बन गई होगी, देन आप लोग तभी भी बाय करके चल सकते हो इस कंपनी को। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल भी मेरी तरफ से तो ना है, डोंट गो फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप लोग इसमें कर सकते हो। अभी हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे, देख सकते हो हब टाउन। एंड कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप B में लिस्टेड है। एंड इंडस्ट्री जो है वो रियल्टी मतलब रियल एस्टेट। उसके बाद आज अगर डिस्कस करें आज के बारे में, तो गाइस 1,74,035 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसके अंदर 1,27,472 क्वांटिटी डिलीवरेबल, मतलब ये डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है। एंड डिलीवरी परसेंटेज 73.25% निकल के आ रही है इस कंपनी में। मतलब वॉल्यूम जो है वो सॉलिड है, चाहे कितनी ही वॉल्यूम आई है, लेकिन वो देखो 100% तो डिलीवरी वॉल्यूम नहीं आ सकती है। 100% लोग तो डिलीवरी ट्रेड नहीं लेंगे, कुछ लोग तो इंट्रा ट्रेड्स लेंगे ही, चाहे कैसे भी स्टॉक हो, अनटिल एंड अनलेस उस स्टॉक में इंट्रा ट्रेड लेना बैन किया हो। तो ठीक है, वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सही है। तो अभी जिस ट्रेंड में है कंपनी, उस ट्रेंड फ्यूचर में भी वजह रख सकती है। मतलब वो ट्रेंड जो है वो फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट फॉर 1 वीक या तो फिर 2 और 3 डेज। अभी के लिए मतलब गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है शॉर्टली। तो गाइस अभी हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। आज कंपनी अपर सर्किट में क्लोज हुई है और आज की अगर वॉल्यूम देखा जाए तो एवरेज वॉल्यूम आई है। ये जो आप लोगों को येलो लाइन दिख रहा है ये 20 डे की EMA है, मतलब मूविंग एवरेज है, या तो फिर इसको आप लोग मूविंग एवरेज या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आज एवरेज वॉल्यूम आई है एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी सही है। तो देखो अभी अकॉर्डिंग टू RSI, कंपनी की जो RSI है वो ऑलमोस्ट 87 टच कर चुकी है, 87.09। तो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में कंपनी चली गई है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जिन लोगों के पास होल्डिंग है उन लोगों को कहाँ तक के लिए होल्ड करना है, और जो लोग फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग कहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकता है। तो देखो गाइस यहाँ पे RSI अगर आप लोगों को दिखाई देगा तो मतलब एक बार जूम कर देता हूँ, RSI की चार्ट एक बार जूम कर देता हूँ और भी सही से आप लोगों को दिखेगा। इसकी जो हाई है, लास्ट जो पीक है इसकी जो हाई है वो लगभग 87 के आसपास से निकल के आ रही है। मैं एक बार कंफर्म करा देता हूँ आप लोगों को, 87.40 देख सकते हो आप लोग। तो अगर मान लो कि मंडे तो गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है, बाकी स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकती है। बाकी अगर मंडे या तो फिर ट्यूसडे के दिन गिरावट देखने को मिले, जैसे कि एक बार इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला है ऐसे कुछ, अगर मंडे या ट्यूसडे के दिन ऐसे कुछ देखने को मिले और RSI जो है फिर से इस कंपनी की अराउंड 76 या तो फिर 77 के आसपास गिर जाए, तो आप लोग तब बाय करके चल सकते हो, जब तक नहीं ये कंपनी फिर से 87 या तो फिर 88 की RSI टच करेगी। और अगर कंपनी वैसे ही चलती रही ऊपर की तरफ, तो आप लोग मैक्स टू मैक्स एक बार मैं दिखाता हूँ, मैक्स टू मैक्स 94 to 95 की RSI के लिए होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन वो क्वाइट रिस्की हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कंपनी जो है वो 90 की RSI की लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाए। अगर आप लोगों की होल्डिंग यहाँ पे कहीं पे है तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब भी कंपनी की RSI 90 टच करेगी तब आप लोग एग्जिट करके निकल जाओ कंपनी से। और अगर आप लोगों की होल्डिंग यहाँ पे है तो आप लोग आराम से 94 या 95 तक वेट करके चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग 90 की RSI टच होते ही निकल जाओ, क्योंकि बाई चांस अगर कंपनी नीचे की तरफ आना चालू कर देती है या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है कंपनी में, तो लोअर सर्किट में बंद होगी हर दिन। और लोअर सर्किट में एग्जिट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं बोलूँगा, लेकिन क्वाइट हार्ड। लोअर सर्किट में सबको पता है, लोअर सर्किट में सेल हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जब लोअर सर्किट आके रुकी या तो फिर जिस दिन फर्स्ट ट्रेड हुई, आप लोगों की एंट्री प्राइस से काफ़ी नीचे, तो बेकार में प्रॉफिट रहते रहते आप लोग अगर निकल जाते तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे, लेकिन एंड ऑफ द डे लॉस हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग 90 RSI टच करते टाइम निकल जाओ, जो जिन लोगों का होल्डिंग यहाँ पे है। और जिन लोगों का होल्डिंग यहाँ पे है वो लोग अगर 90 के आसपास निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, या तो फिर अगर रिस्क लेके 94 या 95 की RSI तक वेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की होल्डिंग जो है वो नीचे है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कंपनी लगातार अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगा रही है तो कंपनी जब ये जो ट्रेल है ये जब नीचे गिरेगी तो 90%, 90 तो ज़्यादा हो गया, 80% चांस है कि ये कंपनी इसकी जो बेस प्राइस है यहाँ तक नहीं गिरेगी, इसके ऊपर से ही कंसोलिडेट करने लग जाएगी या तो फिर से एक बार और रैली स्टार्ट कर देगी। ठीक है,
तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड स्टे सेफ।